हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या फिर इसको दोस्तों हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में दोस्तों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों कॉची यूलर इक्वेशन, या फिर दोस्तों इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, या फिर दोस्तों इसको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीन नाम है दोस्तों इस टॉपिक के, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम इसका कंसेप्ट देखेंगे और इसका वर्किंग रूल क्या होता है दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, अगर आपने दोस्तों ये कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप इनमें से देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाके। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो 9 लेक्चर किए हैं उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था अभी तक हमने दोस्तों 9 लेक्चर के अंदर सी एफ और पी आई को फाइंड आउट करना देखा था। ठीक है, सी एफ एंड पी आई। ठीक है, इस बेसिस पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता था। कौन सी इक्वेशन थी हमारी? वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसका हमने दोस्तों सी एफ और पी आई फाइंड आउट करना सीखा था अभी तक। तो अभी तक दोस्तों जो हमारे रूल थे सी एफ और पी आई फाइंड आउट करने के, उसका हम दोस्तों एक बार रिकैप करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सी एफ और पी आई के जो रूल्स हैं दोस्तों वो इसमें यूज होने वाले हैं और इसमें नहीं, आगे भी दोस्तों ये यूज होंगे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों हम रिकैप करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों ये हमने सी एफ के अंदर दोस्तों पहला रूल है इसमें पढ़ा था कि जब हमारे जो रूट्स हैं M1 M2, ठीक है, वो रियल हैं बट डिफरेंट हैं, तो इस केस में हमारा जो सी एफ होता था वो होता था दोस्तों C1 ई की पावर M1x और प्लस में C2 ई की पावर M2x। ठीक है, तो ये हमारा सी एफ हो जाता था। अगर दोस्तों दोनों इक्वल रूट्स हैं तो इस केस में हम क्या करते थे दोस्तों, C1 प्लस C2x इंटू में ई की पावर M1x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा दोस्तों हमने सी एफ के अंदर देखा था कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इस केस में दोस्तों आपका जो सी एफ होता था वो होता था ई की पावर अल्फा एक्स इंटू में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों दो इम्पोर्टेंट रूल हैं सी एफ को फाइंड आउट करने के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम पी आई की बात करें तो पी आई के अंदर दोस्तों आपने 7 मेथड पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम 6 मेथड को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड दोस्तों आपने पढ़ा था इसमें कि जब क्यू एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स होता है तो इस केस में दोस्तों हम डी की जगह ए पुट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा रूल आपने इसमें पढ़ा था दोस्तों, जब क्यू एक्स इजिकल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होता है तो इस केस में हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तीसरा रूल दोस्तों आपने पढ़ा था, जब क्यू एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन होता है, यहाँ पर दोस्तों एक्स की पावर एन या पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -1, इनका जो एक्सपेंशन होता है, इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चौथा दोस्तों इसमें हमारा जो मेथड था वो था क्यू एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, जहाँ पर वी एक्स कोई एक्स का फंक्शन होता था। ठीक, और ई की पावर ए एक्स या मल्टीप्लाई में होता था, तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते थे, डी की जगह डी प्लस ए पुट कर देते थे और ई की पावर ए एक्स को लेफ्ट साइड ले लेते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने पांचवा मेथड इसमें देखा था पी आई के अंदर, वो था क्यू एक्स इजिकल टू एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, वी एक्स यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक्स का फंक्शन होता था। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन एक्स दोस्तों सिंगल में मल्टीप्लाई होता था। तो इस केस में दोस्तों जो आपका पी आई का रूल था वो ये था कि एक्स इंटू 1/f(d) इंटू वी एक्स प्लस में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/f(d) इंटू वी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पांचवा मेथड था। 6 नंबर का मेथड दोस्तों हमने इसमें देखा था, जब क्यू एक्स दोस्तों कोई भी फंक्शन हो दोस्तों, मतलब जितने भी हमने पढ़े थे उनमें से अगर कोई नहीं हो, ठीक है,
तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते थे, पी आई इजकल टू 1/f(t) इंटू क्यू एक्स लिखते थे, और f(d) था ना, इसको दोस्तों हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, और मान लेते हैं वो लीनियर फैक्टर दोस्तों 1/d माइनस अल्फा आया है। ठीक है, तो ये d माइनस अल्फा दोस्तों आपका एक लीनियर फैक्टर आया है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला बनता था वो ये था कि e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स और फिर डी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इसमें पी आई का रूल हो जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने इतना सब कुछ देखा था 9 लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे अपना नए टॉपिक, जो है आपका दोस्तों कॉची यूलर इक्वेशन, या फिर इसको दोस्तों हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं कि ये होती क्या है और कैसी दिखती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की दोस्तों, x की पावर n n2 में। अब देखिए x की जो पावर है दोस्तों वो n है, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव मिलेगा वो आपको n ऑर्डर का ही मिलेगा। ठीक है, प्लस में a1 x की पावर n-1 और d की पावर में देखिए n-1 ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव है यहाँ पर। ठीक है, प्लस में a2 x की पावर में n-2 और n-2 ऑर्डर का ही डेरिवेटिव यहाँ पर है। ठीक है, प्लस में इसी तरीके से an इंटू वाई इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है, या फिर दोस्तों इसको हम कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x की पावर n इंटू डी की पावर n प्लस में a1 x की पावर n-1 और d की पावर n-1 प्लस में a2 x की पावर n-2 d की पावर n-2 प्लस में डॉट 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 प्लस में an, और यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है, where a1 a2 a3 and an are constant is called homogeneous linear differential equation, या फिर इसे दोस्तों हम कॉची यूलर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इस इक्वेशन को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जितनी पावर का x होगा दोस्तों उतने ही ऑर्डर का दोस्तों डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रत्येक स्टेप में, आप देख सकते हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कॉची यूलर इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन हैगा वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका दोस्तों वर्किंग रूल क्या है उसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। क्या करना है, पहला स्टेप में दोस्तों आपको तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसमें चेंज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि x जहाँ पे दिखाई दे उसकी जगह आपको e की पावर z पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, z की वैल्यू आपको मिल जाएगी log x। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों जो log है वो एक नेचुरल log है, इस बात को आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा स्टेप दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास में जो ये आ रहे हैं दोस्तों x की पावर n, t की पावर n, x की पावर n-1, d की पावर n-1, इनको दोस्तों आपको चेंज करना है। देखिए अगर कहीं दोस्तों आपको x इंटू में d मिल जाए, ठीक है, तो आपको लिख देना है डायरेक्ट d1, जहाँ पर दोस्तों जो d1 है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है d अपॉन में dz। ठीक है, ये आपको यहाँ पुट कर देना है दोस्तों। ठीक है, पुट करना है आपको ये, और अगर आपको x² d² दिखाई देता है तो आपको क्या करना है d1 और इसके बाद d1-1। ठीक है, ये पुट करना है। अगर कहीं पर ये दिखाई देता है x³ और फिर dq, ठीक है, तो आपको पुट करना है उस पर d1 d1-1, उसके बाद फिर d1-2। ठीक है, इसी तरीके चलता रहेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों 2 पॉइंट थे इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं बस, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सॉल्व x² d2y/dx² प्लस में 2x dy/dx प्लस का y इजिकल टू 1/x²। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, इसको आप दोस्तों पहचान तो सकते ही हैं, जितनी पावर x की है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं जितनी पावर x की उतने ही पावर का डेरिवेटिव, 1 पावर x की है तो 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये आपकी कॉची यूलर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करते हैं।
सबसे पहले कैपिटल टी के फॉर्म में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x, उसके बाद डी प्लस में 1, यहाँ से हम बाई भी दोस्तों कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक, इनटू में बाई इजिकल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब बस आपको ये करना है जहाँ भी x दिखाई दे दोस्तों, ठीक है, वहाँ आपको क्या पुट कर देना है, e की पावर z पुट करना है, और जहाँ भी दोस्तों एक्स डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये दिखाई दे तो आपको ये पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, d1, उसके बाद फिर d1 - 1, ठीक है, प्लस में 2, और यहाँ एक्स डी दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह आपको केवल d1 रख देना है, ठीक है, प्लस का 1 ये पुट करना है आपको, ठीक है, n2 में बाई इजिकल टू 1 अपॉन में जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर दोस्तों e की पावर z पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x दिखाई दे रहा है तो e की पावर z पुट करेंगे तो e की पावर 2z हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक। तो ये दोस्तों आपके पास में बनेगा यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, d1 का स्क्वायर माइनस का d1, ठीक है, प्लस में 2d1 प्लस का 1, ठीक है, n2 में y इजिकल टू, इसको दोस्तों ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा e की पावर माइनस का 2z, ठीक है। तो ये बना यहाँ पर। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं इसमें क्या बनेगा दोस्तों, d1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस होगा तो ये प्लस का d1 बचेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक, ये बचेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक, n2 में बाई इजिकल टू ये चल रहा है e की पावर में माइनस का 2z, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसको हम किस में कन्वर्ट हो गई दोस्तों, ये कन्वर्ट हो गई दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है हमारे, ठीक है, उनको हमें दोस्तों जो पिछला हमने जो मेथड पढ़ा था कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन में, उसी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों हम, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिख देनी है कि जो हमारा d1 है दोस्तों वो d अपॉन में dz है, ठीक है। और भी चीज़ हमने यहाँ पर पुट की है, जैसे हमने x को पुट किया है e की पावर z, ठीक है, और हमने क्या पुट किया है दोस्तों, और जो हमने एक्स डी को ये पुट किया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x की जगह भी ये पुट कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो भी पुट कर देंगे लास्ट में जाके। लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, z इजिकल टू लॉग x पुट कर देंगे जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तब, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब इसको हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे जो हम पहले करते थे, उसमें क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये बनती है दोस्तों बाई के कोएफिशिएंट से, तो ये बनेगी आपके पास में d1 का स्क्वायर प्लस का d1 प्लस का 1 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या बनेगा, इसका रूट्स फाइंड आउट होंगे आपके पास में दोस्तों। इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आएंगे, कैसे आएंगे देखिए, इसमें लिख लेगा d1 इजिकल टू, इसमें सीधी तरह 4 फार्मूला लगेगा इसमें दोस्तों, कैसे लगेगा देखिए, माइनस का b, माइनस b का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ d1 का कोएफिशिएंट है वो 1 है दोस्तों, ठीक है। तो माइनस का b का मतलब -1 हो जाएगा यहाँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 -4, a का मतलब दोस्तों 1, d1 का मतलब कोएफिशिएंट, n2 में c का मतलब यहाँ 1, ठीक है, और डिवाइड में 2, n2 में a का मतलब 1, d1 का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा -1 प्लस माइनस का √3 बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो √3 तो √3 रहेगा, लेकिन -1 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वो आयोटा, ठीक है, और डिवाइड में है दोस्तों 2, ठीक। तो यहाँ से आपके पास बनना है माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, उसके बाद आयोटा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास बना। अब ये क्या है दोस्तों, इमेजिनरी रूट्स आए हैं, तो इस केस में आपका जो CF होगा दोस्तों वो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, CF इजिकल टू होगा, देखिए मैंने आपको जो रूल बताया था दोस्तों इमेजिनरी होते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये आपका बीटा का काम करेगा, √3/2 और -1/2 अल्फ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो e की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा का मतलब दोस्तों यहाँ माइनस का 1/2 इंटू में x। अब x का काम दोस्तों क्या करेगा, यहाँ z करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी z में दोस्तों चेंज कर दिया है, ठीक है। जो हमारी x थी वो हमारी z में चेंज हो गई है, ठीक है। तो e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू में c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा का काम दोस्तों यहाँ √3/2 इंटू में x का मतलब यहाँ z है, ठीक है, प्लस में c2 साइन बीटा एक्स, बीटा का मतलब यहाँ √3/2 इंटू में z, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर CF हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों PI की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका PI क्या बनेगा उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो PI इजिकल टू आपका होता है दोस्तों 1/f(d), ठीक है, इंटू में QX, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1/f(d) का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बाई का कोफिशिएंट है वो है d1² प्लस का d1 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों d1² प्लस का d1 और प्लस का 1 इंटू में QX का मतलब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है e की पावर माइनस का 2z, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों e की पावर में माइनस का 2z, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है दोस्तों, जो मेथड था हमारा CF वाला। अब e की पावर ax होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों d की जगह, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप e की पावर ax होता है तो ये वाला पहला ही मेथड है, इसमें e की पावर ax होता है तो d की जगह a पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम d1 की जगह दोस्तों माइनस का 2 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों 1/में d1 की जगह माइनस का 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में d1 की जगह दोस्तों माइनस का 2 पुट करिए प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर है e की पावर माइनस का 2z। तो यहाँ से आपके पास बनेगा दोस्तों 1/में यहाँ बचेगा 4 और माइनस का 2 और प्लस का 1 और e की पावर में माइनस का 2z। तो यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए -2 यहाँ से 4 1 5 5 में से 2 या 1/3 बचेगा ये, तो 1/3 e की पावर में माइनस का 2z, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल PI हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ये होता है दोस्तों y=CF प्लस का PI, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या बनेगा, y=CF की जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, CF की वैल्यू दोस्तों ये वाली e की पावर में -12z, देखिए यहाँ बनेगी CF की e की पावर में माइनस का हाफ उसके बाद z, ठीक है। और देखिए क्या है आगे दोस्तों c1 cos √3/2 और फिर z, ठीक है। तो अंदर है दोस्तों आपका c1 उसके बाद cos √3/2 इंटू z प्लस में c2 साइन √3/2 इंटू में z, ठीक है। ये आपका CF हो गया, प्लस में PI की वैल्यू है दोस्तों 1/3, ठीक है, और e की पावर में माइनस का 2 और फिर z, ठीक है। ये दोस्तों आपका बाई आया मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको z को निपटाना है यहाँ पर, ठीक है। निपटाने का मतलब z की वैल्यू पुट करनी है, x में ही लाना है हमें। तो यहाँ भी z दिखाई दे वहाँ पर log x पुट कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो z है वहाँ log x पुट करना है। तो e की पावर में दोस्तों ये बनेगा माइनस का हाफ और z की जगह आपको पुट कर देना है log x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बना यहाँ, और यहाँ बनेगा c1 cos √3/2 और यहाँ पुट करना है log x, ठीक है, प्लस में c2 और फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन √3/2 और यहाँ हो जाएगा log x, ठीक है। ये आपका बना यहाँ पर, ठीक है। प्लस में PI चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, PI है 1/3 e की पावर माइनस का 2z है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर e की पावर z को हमने x माना है ना, तो e की पावर z की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर z की जगह x हो जाएगा, मतलब x की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल
आंसर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जिससे कि दोस्तों आपको और अधिक समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है आपका, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3y इजकल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, इसको हम कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो ये बनेगा आपके पास में दोस्तों एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, उसके बाद डी और माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ से हम बाई को कॉमन लेकर रहे हैं, इजिकल टू ये बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर लॉग एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ बनेगा। अब क्या करना है दोस्तों, जहाँ भी एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको पुट करना है ई की पावर जेड। ठीक है, और जहाँ भी जेड दिखाई दे बाद में हम पुट कर देंगे लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यही करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, इसकी जगह हम पुट करेंगे दोस्तों D1, उसके बाद फिर D1 माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स डी है यहाँ, तो दोस्तों केवल D1 पुट करना है आपको, माइनस का 3। ठीक, ये पुट कर दिया इनटू में बाई इजिकल टू। अब देखिए एक्स है दोस्तों, एक्स की जगह आपको ई की पावर जेड पुट करना है, तो ई की पावर जेड का मतलब दोस्तों यहाँ 2z हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी दोस्तों ये लॉग एक्स है, ठीक है, तो लॉग एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, जेड पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों जेड। ठीक, अब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों जेड में आ गई है, और जहाँ पर दोस्तों हम कह देंगे कि जो D1 है वो आपका D अपॉन में डी जेड है। ठीक है, मतलब इसको जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था दोस्तों, उसको हमने चेंज कर दिया है इस जेड में दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका D1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का D1 माइनस का यहाँ D1 माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में दोस्तों ई की पावर में 2z। ठीक है, और इनटू में z। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और सोल्व करें तो आपके पास बनेगा D1 का स्क्वायर माइनस का 2D1। ठीक है, और माइनस का 3। ठीक, इनटू में बाई इजिकल टू ई की पावर में 2z इनटू में z। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब ये हमारा पूरा चेंज हो गया उसमें दोस्तों, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, तो बाई का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 0 को बराबर कर देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस का 2D1 और माइनस का 3 इजकल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपके पास मिलेगा D1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये 3 का दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, फैक्टरी करेंगे, तो ये बनेगा माइनस का 3D1। ठीक है, और एक प्लस का D1 दोस्तों, तो माइनस का 2D1 बचेगा, और माइनस का 3 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास बनेगा, यहाँ से D1 कॉमन निकालिए आप, तो ये बनेगा D1 माइनस का 3। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा D1 माइनस का 3 इजकल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बन रहा है आपके पास में, D1 माइनस 3 कॉमन। ठीक है, और यहाँ से D1 प्लस का 1 बचेगा ये। ठीक है, इजकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में जो D1 आया है, ठीक है, D1 क्या आया दोस्तों, इसका जो रूट्स हैं वो 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके रूट्स मिले हैं जो कि रियल हैं बट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में जो आपका CF होता है दोस्तों, ये होता है आपका C1 ई की पावर M1x। M1x का मतलब दोस्तों 3 इंटू में x, लेकिन यहाँ पर दोस्तों x नहीं आएगा, यहाँ पर z में पहुँच गया तो z आएगा यहाँ पर प्लस में C2 ई की पावर M2x। M2 का मतलब -1, और x नहीं आएगा, यहाँ z आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका CF हो जाएगा। अब बात करेंगे हम PI की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो PI होगा, ठीक है, ये होता है दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में QX। ठीक है, जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो आपका ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके पास में
D1 का स्क्वायर माइनस का 2D1, ठीक है। ये है D1 का स्क्वायर माइनस का 2D1, ठीक है, और माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3, ये है दोस्तों आपके पास में, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, क्यू एक्स की वैल्यू वो है ई की पावर 2z, उसके बाद फिर z, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं z, उसके बाद ई की पावर 2z, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में बन रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो किस टाइप का दोस्तों आपके पास बना है पी आई का रूल मेथड, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो मेथड लग रहा है वो ये वाला लग रहा है दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर x और e की पावर ए एक्स आ रहा है ना, e की पावर ए एक्स और बी एक्स आ रहा है दोस्तों। तो इस केस में हम क्या करते हैं, d की जगह d प्लस ए पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, d की जगह d प्लस ए पुट कर देंगे यहाँ पर, और e की पावर 2z को लेफ्ट साइड ले लेंगे हम, ठीक है। तो e की पावर 2z को लेफ्ट साइड लिया और 1 अपॉन में d1 की जगह पुट कर देंगे हम d1 प्लस का 2, ठीक है, और इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू में d1 की जगह दोस्तों हम d1 प्लस का 2 पुट कर देंगे हम, ठीक है, और माइनस का 3, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों z, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने मेथड लगाया है पी आई का, ठीक है। अब दोस्तों क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर e की पावर 2z और 1 अपॉन में इसके स्क्वायर को दोस्तों अगर हम ओपन करें तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab से दोस्तों 2d1, ठीक है, और यहाँ बन रहा है दोस्तों माइनस का 2d1 और प्लस का माइनस का ही बनेगा, ये माइनस का दोस्तों 4, ठीक है, और माइनस का 3। तो ये दोस्तों आपके पास यहाँ बनेगा, ठीक। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जेड चल रहा है, आगे देखिए क्या बनेगा, ये e की पावर में 2z और 1 अपॉन में यहाँ पर देखिए इस 4 से दोस्तों ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2d1 से दोस्तों ये 2d1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का 3, ठीक है। तो ये d1 का स्क्वायर और माइनस का 3 बचा, और फिर यहाँ z है। अब दोस्तों z है या फिर x होता था इस केस में हम क्या करते दोस्तों, पी आई का हमारा जो रूल था दोस्तों, मेथड था, वो देखिए कौन सा लगता था दोस्तों, x में अगर कुछ होता था तो इसमें हम क्या करते थे दोस्तों, एक्सपांसन के टर्म में कुछ बनाते दोस्तों 1 प्लस के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, -3 को अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो, ठीक, तो यहाँ से बनेगा दोस्तों आपके पास में e की पावर में 2z, ठीक है, डिवाइड में दोस्तों यहाँ -3 को हमने कॉमन लिया और 1 अपॉन में बचेगा आपके पास में d1 का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का 3, और यहाँ बचेगा प्लस का 1, ठीक है, और इनटू में है दोस्तों z, ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है, माइनस का हो जाएगा ये e की पावर में 2z और डिवाइड में 3, ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो 1 माइनस d1 का स्क्वायर और डिवाइड में दोस्तों कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी -1 इनटू में z। अब दोस्तों इसके एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला पड़ा था मैंने आपको ट्रिक से बताया था दोस्तों कि 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, माइनस है तो सब प्लस में आएंगे, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम दोस्तों एक्सपेंशन लगा देंगे, तो -e की पावर में 2z और डिवाइड में हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों 1 प्लस एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर d1 स्क्वायर अपॉन 3 काम कर रहा है, तो d1 का स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस में, अब दोस्तों आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ केवल z है दोस्तों, ठीक है, तो वो सब जीरो हो जाएंगे, इसलिए आपको इतना ही रखना है, ठीक। तो ये बनेगा दोस्तों -e की पावर में माइनस का 2z और डिवाइड में हो जाएगा 3, z को अंदर मल्टीप्लाई किया दोस्तों z हो जाएगा, प्लस में अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो केवल यहाँ से z मिलेगा आपके पास में दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला e की पावर में माइनस का 2z डिवाइड में 3 और इनटू में z, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर पी आई मिल चुका है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों हम जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तो ये होता है दोस्तों y इजकल टू आपका सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी एफ प्लस पी आई की, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए क्या बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा हमें दोस्तों, ठीक है।
तो आपके पास जो सी एफ है दोस्तों वो है C1 e की पावर 3z, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे y इजिकल टू C1 e की पावर में 3z, ठीक है। और क्या है दोस्तों, C2 e की पावर माइनस का z, ठीक है, प्लस में C2 e की पावर माइनस का z, ठीक। और प्लस में PI दोस्तों, PI कितना है आपका दोस्तों, e की पावर माइनस का 2z अपॉन में 3, ठीक है। तो e की पावर माइनस का 2z अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में z। अब दोस्तों इसको हमें x में ले जाना है, ठीक है। तो C1 e की पावर z को दोस्तों हम क्या पुट करते थे, e की पावर z को हम पुट करते थे दोस्तों x, ठीक है। और जहाँ भी दोस्तों यहाँ से या फिर दोस्तों हम क्या करते थे, log x को दोस्तों हम पुट कर देते हैं z, ठीक है। जहाँ भी z दिखाई दे वहाँ log x, और जहाँ भी e की पावर z दिखाई दे वहाँ पर x, ठीक है। तो C1 e की पावर z की जगह x रखेंगे, लेकिन यहाँ q है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x3, ठीक है। प्लस में C2 e की पावर z को x रखा तो x की पावर -1, प्लस में e की पावर z को x रखा तो x की पावर -2 बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, x की पावर -2, ठीक, अपॉन में हो जाएगा 3। और यहाँ पर दोस्तों z है तो z की जगह हम log x पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, log x, ठीक। तो ये दोस्तों आपका CF और PI मिलके दोस्तों और सब कुछ x में आ गया है, ठीक है। ये आपका दोस्तों जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, कि कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है, ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में क्लिक करके दोस्तों आप और भी लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक।